Good morning students. Today we will continue the text part of the chapter number 4 in the Kingdom of Fools. Now see on page number 19 of your book Moments का आपका जो बुक है उसका पेज नंबर 19 निकाल लीजिए. In the Kingdom of Fools. So see, it is believed दैट फूल्स आर सो डेंजरस. यह विश्वास किया जाता है कि मूर्ख लोग जो होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं. दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम. के केवल बुद्धिमान लोग ही उनसे मैनेज कर सकते हैं. हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी. इस कहानी में मूर्ख कौन है. वॉट हैपन टू दैम. और उनके साथ क्या होता है वो इस कहानी में हम पढ़ेंगे. इन द किंगडम ऑफ फूल्स. मूर्खों के साम्राज्य में बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स आर इडियट. राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. वे अपने साम्राज्य को दूसरे राजाओं की तरह नहीं चलाना चाहते थे. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे. और इसीलिए उन्होंने तय कर लिया कि हम रात को दिन में बदल देंगे. यानी वो रात को दिन में बदलने का मतलब रात को जो काम हम करते हैं जैसे सोने का काम करते हैं तो वो दिन में सोते थे उस राज्य के सभी लोग और राजा. एंड डे इनटू नाइट. और जो काम दिन में किया जाता था वो सब काम रात में होता था. दे ऑर्डर्ड. उन्होंने आदेश दिया दैट एवरीवन शुड बी अवेक ऑल नाइट एट नाइट. कि सभी को रात में जागना होगा. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. कि उनके खेत हो चाहे उनका व्यवसाय हो वो सब अंधेरे के बाद शुरू होना चाहिए. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन कम अप. जैसे ही सूर्य उदय होता है आप सोने के लिए चले जाएं. एनीवन हु डिसओबेड. और उन्होंने ये भी घोषणा की कि जो भी उनके आदेश की अवहेलना करेगा वुड बी पनिश्ड विद डेथ. उसे मृत्युदंड दिया जाएगा. द पीपल डिड. लोगों ने ऐसा ही किया. एज दे वर टोल्ड. जैसा उनसे कहा गया था. फॉर फियर ऑफ डेथ. मृत्यु के भय के कारण. द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड. अब राजा और जो मंत्री थे वे बहुत खुश थे एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसकी सफलता को लेकर वे काफ़ी खुश थे. वन डे. एक दिन. ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक गुरु और उनका जो शिष्य था उनके उस साम्राज्य में आ पहुँचे. इट वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी. यह एक बहुत ही सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. दिन का उजाला था. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था. क्यों नहीं दे रहा था. इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वहाँ के राजा ने घोषणा कर रखी थी कि यहाँ पर दिन के समय सभी लोग सोएंगे और रात को काम करेंगे. इसलिए जब गुरु और शिष्य उस शहर में आकर पहुँचे थे तो उनका जो पूरा साम्राज्य था और राजा मंत्री सब लोग उस समय सोए हुए थे. इसलिए उन्हें उस शहर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था. यस. देन नॉट ए माउस स्टिरिंग. और एक भी चूहा चलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था. इवन द कैटल हैड बिन टॉट टू स्लीप बाय डे. यहाँ तक कि जानवरों को भी सिखा दिया गया था दिन के समय सोना. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड. दोनों अजनबी बहुत आश्चर्यचकित थे. बाय वॉट दे सॉ अराउंड दैम. जो कुछ उन्होंने अपने चारों तरफ देखा उसे देखकर. एंड वॉन्डर्ड अराउंड. घूमते फिरते रहे अराउंड टाउन. कस्बे में चारों तरफ. टिल इवनिंग. शाम तक. वैन सडनली द होल टाउन वॉक अप. जैसे ही शाम के समय जब अंधेरा होने वाला था तो जब पूरा उनका साम्राज्य जाग गया. एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस. और अपने रात के कामों के लिए जाने लगे थे तो उन राजा और शिष्य ने उन्हें देखा. द टू मैन वर हंग्री. दोनों आदमी बहुत भूखे थे. नाउ द शॉप्स वर ओपन. अब दुकानें खुल चुकी थी. दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज. वे अपने लिए कुछ राशन का सामान खरीदने के लिए गए. टू देयर एस्टोनिशमेंट. और उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही. दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम ए सिंगल दुद्दू. कि सभी चीज़ों की जो कीमत थी वो समान थी. वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना. चाहे वो उतने ही केले लें या फिर
चावल लें। इट कोस्ट ए दुड्डू, यानी वहाँ पर एक दुड्डू उनकी कीमत थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। अब गुरु और जो शिष्य थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने इससे पहले ऐसे कभी नहीं ना तो देखा था और ना ही सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ए रुपी। दुद्दू मतलब 1 रुपया, यानी 1 रुपये में वो सब कुछ खरीद सकते थे। वैन दे हैड कुकड, जब उन्होंने भोजन पकाया एंड ईटन खा लिया, द गुरु रियलाइज्ड, तो गुरु को महसूस हुआ दैट दिस वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये जो साम्राज्य है वो मूर्खों का साम्राज्य है। एंड इट वुडंट बी ए गुड आइडिया फॉर देम, और यह उनके लिए एक अच्छा विचार नहीं होगा टू स्टे देयर, कि वो ज़्यादा देर तक यहाँ रुकें। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। और उसने अपने शिष्य से कहा कि यह हमारे लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। बट द डिसिपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन उनका जो शिष्य था वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, उसने कहा कि यहाँ सब कुछ चीज़ें बहुत सस्ती हैं। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड, जो कुछ भी वो चाहता है वो बहुत अच्छी है। चीप फूड, सस्ता भोजन। देन द गुरु सेड, तो गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वे सभी लोग मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल वॉट दे ऑल डू यू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं बता सकते हो, नहीं तुम पता लगा सकते हो कि आगे वो क्या करने वाले हैं। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन उसके शिष्य ने उस गुरु के बुद्धिमानी युक्त शब्दों को नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वह रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गैव अप, गुरु ने अंत में आग्रह करना छोड़ दिया। एंड सेड, और कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, जैसा तुम चाहो वैसा करो, आई एम गोइंग, लेकिन मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इस मूर्खों के साम्राज्य में नहीं रह सकता हूँ। एंड लेफ्ट, और ऐसा कहकर वह वहाँ से चल दिया। द डिसिपल स्टेड ऑन, लेकिन उनका जो शिष्य था वो वहीं रुक गया। एट हिज फिल एवरी डे, प्रत्येक दिन भरपेट भोजन खाता था। बनानास, घी, राइस, व्हीट, एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सैकर्ड बुल, और वह एक बहुत ही मोटा, जैसे गली में आवारा घूमने वाला सांड होता है, इस तरह का वो मोटा हो गया वो शिष्य। वन ब्राइट डे, एक दिन, ए थीप ब्रॉक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर ने एक अमीर व्यापारी के घर में प्रवेश कर लिया। ही हैड मेड ए हॉल इन द वॉल, उसने दीवार में एक हॉल किया, यानी छेद किया। एंड स्नीक्ड इन, और वह चोरी छिपे अंदर चला गया। एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, जैसे ही वह अपनी चोरी का पूरा सामान चोरी करने के बाद जब वह लेकर जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, और वह जो उस पुराने घर की जो दीवार थी वो अचानक से, हैविंग फॉलन डाउन सडनली, अचानक से वो गिर गई, ढेर हो गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वह वहीं पर मर गया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग, उसका जो भाई था वो दौड़कर राजा के पास गया। एंड कंप्लेंट, और शिकायत की। योर हाइनेस, महाराज, वैन माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेंड, जब मेरा भाई अपने पुराने कामों को कर रहा था, ए वॉल फेल ऑन हिम, यानी वो चोरी जब कर रहा था तो अचानक से एक दीवार उसके ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और इससे वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और मैं इस चीज़ का आरोप इस व्यापारी पर लगाता हूँ। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक बहुत ही अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, इस गलत कृत्य करने वालों को आपको सज़ा देनी चाहिए। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर इनजस्टिस, और साथ ही साथ आपको इस हानि की भरपाई भी करने का आदेश देना चाहिए इस अन्याय के खिलाफ। द किंग सेड, तो राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, बिल्कुल न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और उन्होंने तुरंत उस घर के मालिक को बुलाया। वैन द मर्चेंट अराइव्ड, जब व्यापारी वहाँ पहुँचा, द किंग क्वेश्चनड हिम, तो राजा ने उससे प्रश्न किया, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। सच एंड सच योर हाइनेस, तो उसने कहा, महाराज मेरा ये नाम है। वर यू एट होम, क्या तुम घर पर थे। वैन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, जब मृत व्यक्ति ने तुम्हारे घर में सेंधमारी की उस समय। यस माई लॉर्ड, जी महाराज। ही ब्रॉक इन एंड वॉल वॉज वीक,
हाँ बिल्कुल, उसने मेरे घर में प्रवेश किया और जिस दीवार के माध्यम से उसने प्रवेश किया वो बहुत कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, इसी कारण से वो दीवार उस पर गिर गई। द एक्यूज प्लीडेड गिल्टी, अब अपराधी व्यक्ति ने दोषी का क्षमा याचना की। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार गिराया। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, इसका मतलब ये है कि तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, और इसकी हम तुम्हें सज़ा देंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, महाराज ये क्या कर रहे हैं, उस असहाय व्यापारी ने कहा। आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने तो वो दीवार नहीं बनाई महाराज। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, वास्तव में अगर देखा जाए तो ये दोष उस व्यक्ति का है जिसने ये दीवार बनाई है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसे सही नहीं बनाया। एंड सो यू शुड पनिश हिम, इसलिए आप इस चीज़ की सज़ा मुझे ना देकर आप उस व्यक्ति को दें जिस व्यक्ति ने इस दीवार का निर्माण किया है। हु इज़ दैट, वो कौन है। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, महाराज ये जो दीवार है मेरे पिताजी के समय के में बनाई गई थी। आई नो द मैन, और मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने इस दीवार का निर्माण किया है। एंड ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, और अब वो एक बहुत वृद्ध व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाय, और वो पास ही में रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, राजा ने संदेश वाहकों को भेजा तुरंत से। टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर, उस ईंट बनाने वाले को। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने उस दीवार का निर्माण किया था। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, वे उसे लेकर आए उसके हाथ पैर बांध कर। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुम वहाँ थे जब उसके पिताजी ने उस दीवार का निर्माण कराया था अपने समय में। यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ महाराज बिल्कुल, उस दीवार का निर्माण मैंने ही किया था। वॉट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट, ये किस तरह की दीवार थी जो तुमने बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, यह एक ऐसा है गरीब व्यक्ति पर गिर गई और वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, इसका मतलब ये है कि तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और हम तुम्हें मृत्युदंड की सज़ा देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा आगे की कार्रवाई का आदेश देता या फांसी की प्रक्रिया का आदेश देता। देन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, तभी उस गरीब मिस्त्री ने निवेदन किया, प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, अपने आदेशों को देने से पहले। इट इज़ ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये बात सत्य है कि मैंने इस दीवार का निर्माण किया। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन ये अच्छा नहीं था। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन सत्य बात यह है कि उस समय मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, या मैं पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं था जब मैं इस दीवार का निर्माण कर रहा था। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे अच्छे से याद है। ए डांसिंग गर्ल, एक नर्तकी या डांस करने वाली लड़की। हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, जो आ जा रही थी उस गली में। ऑल डे, पूरे दिन। विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, अपने एंकलेट्स को खनकाती हुई, पायलों को खनकाती हुई। एंड आई कुडंट कीप माई आइज़ ऑन माई माइंड ऑन द वॉल, और मैं अपना पूरी तरह से ध्यान और अपना मस्तिष्क की आँखें उस दीवार पर नहीं लगा पा रहा था, विच आई वॉज बिल्डिंग, जिसे मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तो आपको उस नाचने वाली लड़की को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। सो दिस वॉज द टूडेज पार्ट. The remaining part of the chapter we will continue in the next video. If you have any doubt or any confusion, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.